और एक बात याद रखना, सामने नजर डालो। कहाँ बैठी? वो जो खाई है, खाई के ऊपर बबूल का पेड़ लगा हुआ है, उसी बबूल के पेड़ की छाया में ऊपर चढ़ के बैठो जाकर। हाँ, और जब तक हम आवाज ना दे तब तक आना मत। भैया बुलाई ले हो। अरे बुला लेंगे, जाओ यार। चले तुम बुलाई हो नहीं तले जाने लो, बबूरा पर बैठा, बबूरा इतना परी रहे ना, ऐसा ना होए भाई। आज ये कैसा दिन दिखा रहा है। वही मेरी भाभी माँ देखते ही अपने सीने से लगा लेती थी, अपनी गोदी में बिठा लेती थी। आज वही भाभी मुझे पहचान नहीं रही है। भाभी माँ जरूर कोई इनके दिमाग में भारी शर्मा बैठ गया है। आखिर मालूम करना चाहिए इनके साथ में हुआ क्या है। भाभी माँ आंखें खोलो, भाभी माँ। पहचानो मुझे, तुम्हारा राजेश, तुम्हारा देवर राजेश तुम्हारे सामने खड़ा है। छोटे भैया। हाँ भाभी माँ। छोटे भैया। भाभी भैया। भाभी माँ आज मैं क्या देख रहा हूँ, और देख कर हालत तुम्हारी और दिल में मेरे मलाल है। सच सच बता भाभी मेरी, कैसे हुआ ये हाल। बोलो भाभी माँ। क्या कहूँ मैं आपसे, जिंदगी बेकार है, लूट ली असमत मेरी वो पाजी बदकार। बदगुमानी किसने की? अरे बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कमबख्त का खेमा कजा का गिर गया? एक बार मैं उन कमीने का नाम जानना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ा है। मैं उसे दुनिया में जीवित नहीं छोड़ूंगा। भाभी बोलो कौन है वो दरिंदे? छोटे भैया, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे भैया का ट्रांसफर हो क्या गया। कहा? भैया का ट्रांसफर जिला सुल्तानपुर के लिए। जिला सुल्तानपुर? वो तो अपने ड्यूटी पे चले गए। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि मेरा देवर, मेरा कलेजे का टुकड़ा कब तक जेल में सड़ेगा, इसे छुड़ाने की कोई उपाय करना चाहिए। तो तुमने क्या किया? सोचा कि मैं कैसे छुड़ाऊं तुम्हें। मैं मदद मांगने गई थी। मदद मांगने? किसके पास? मंत्री राम अवतार के। नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था भाभी, तुमने बहुत गलत किया है। लेकिन छोटे भैया, मैं नहीं जानती थी कि वो इतना दरिंदा है, वो इतना निर्दयी, इतना पापी है। लेकिन मेरी मदद करने के बजाय मुझे झूठी दिलासा दिलाया कि मैं तुम्हारे देवर को छुड़ा लूंगा। फिर क्या हुआ? उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैंने सोचा क्या काम करना पड़ेगा। उसने इतना ही नहीं, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। नहीं। मुझे अपनाना चाहा। मैं वहां से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि मैं इस मंत्री को गिरफ्तार करवा दूंगी, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मैं थाने पहुंची। फिर क्या हुआ? जहाँ एसपी राणा मौजूद था, पैरों पे गिरकर मैंने उससे कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी तो उसे सुना क्या भाभी? वो मुझे झूठे दिलासा दिलाकर मुझे ले गए मंत्री के फार्म हाउस पर। कहने लगा कि मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन गिरफ्तार करने के बजाय वो दरिंदे दोनों एसपी राणा और राम अवतार बड़ी बेरहमी के साथ में मेरी
राजेश नहीं है। छोटे भैया तुम्हारे पैर से खून बह रहा है। मेरे पैर से खून बह रहा है। ये तुम्हारा देवर राजेश आज सेंट्रल जेल से भाग कर आ रहा है। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी मुझे तो मिटाने के लिए। उसने मेरे सीने पे गोली चलाई थी जो सीने के बजाय मेरे पैर में लगी है। अब पानी सर से गुजर रहा है भाभी माँ। अब हम दोनों घर की तरफ वापस नहीं जाएंगे। इसी बियाबान जंगल में हमने सुना है डाकू आजाद सिंह, डाकू शोलाबा जागीरा का गैंग विख्यात है। उसी के गैंग में मिलकर एक दिन उन दुश्मनों से किन किन के बदले न चुकाया तो हमारा भी नाम राजेश नहीं है। चलो भाभी माँ बढ़ाओ पैगाम, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। देखो आजाद सिंह का कबीला कहाँ पे मौजूद है। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा भाभी माँ। चलो बढ़ाओ पैगाम, जंगल में ढूंढते हैं डाकू आजाद सिंह को। मेरे साथी नहीं तो सरदार जी। ठीक है सरदार जी, काले काले जा। जय चंबल जय काली। चंबल जय काली। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अड्डे पे सब साथी तो उपस्थित है लेकिन अपना पाड़िया नहीं दिखाई पड़ रहा। बोलो क्या बात है? अरे सोहराव मोरे नाम का मर जाओगे साले। क्या होगा? साले कहा जाता है कि सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और तुम साले क्या बता रहे हो? सोहराओ मेरे नाम को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सरदार जी, कोई सरदार जी कोई बात नहीं। या नहीं बढ़िया दोसर बोलवा हमका तो झौवन छटवन। फिर लगाओ कोई वीरता के साथ। अरे उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार। शाबाश। उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं, पानी में पद भरू तब जा। साले उल्लू के पट्टे पहरिया, तूने अभी भी शेर कहा। आधि शेर साले वीरता के साथ कहते हो और आधि साले कायरता के साथ। कायरता कहीं मां। तूने अभी भी शेर कहा कि उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं। ये तो तेरी बहादुरी वाली बात हुई। और साथ में साले क्या कहा कि पानी में पौध बहादुरी। तुमका परसों की बात बताइए। परसों की? और हरिया उठन ले लेहन मंचा। अरे साले तमंचा अकले रोड पर कर रहने लेकर पहुंच गए। सरदार जी पे बैठे रहन। तले देकर को साइकिल हा पाइप बांधे साइकिल हाउ कते चलाओ आ रहा। देखें सारे के तुरंत ही गिरा लिया। सरदार जी बस गिराई पाए। तले देकर पीछे तेरे को 112 नंबर यानी पुलिस की गाड़ी। पुलिस की गाड़ी। अच्छा। हम भाग पड़े, पुलिस हमका रफ्तार ली है। पीछे तेरे पुलिस वाले हमारे पर धाए गोली दागने लगे। लेकिन हम तो फिर गोली नहीं दागी। क्यों रे उल्लू के बच्चे? एक बात ये बताओ, जब पुलिस बराबर पीछा कर रही थी फायरिंग कर रही थी तो तूने क्यों नहीं फायर किया? ये सरदार जी गोली का दागी, गोली हमें हुआ तो दोए रहे दाग दी देखो नहीं बसती। तुम साले किसी दिन मारे जाओगे। जाते हो साले टाका डालने के लिए, राजनी करने के लिए और गोला बरसात में कब लेकर के जाते? अरे भाई भागते रहे आगे पड़ गई तलिया फांद के ना पाइते सपोर्ट का हिरियम यानी पानी के अंदर। अच्छा। पुलिस वाले ऊपर तेरे धाए गोली हनकी रहे। हम पानी के अंदर पाद लगे तो बहुत जानी कर रही है। पुलिस वाले जानी बदमाश साला पानी के भीतर गोली चलाई रहा। उनकी गोली खत्म हो गई, थाने के चले गए। हम निकले तो जंगल का चले गए। शाबाश हरिया, तुम इस मायने में काफी होशियार हो। तो पूछ लगाई तो गन्ना में घुसा। मेरे कहने का मतलब है तुम चतुर और चालाक हो। अच्छा। और तुम साले आदमी से जानवर बनना चाहते हो। नहीं बनी बात। मैं तो शेर सिंह, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। अगर हमारे विषय में कोई नई जानकारी मालूम हो तो हमारे सामने
पेश करूं। फरमाइए सरदार जी। सुनिए मेरी बात को गौर करके। तो आए गांव भर में मेरे दोस्त तुमसे बढ़ के न कोई नमाज पढ़ क्या खबर लाए हो और उस तरक्की कहो और की बात पर मत सरदार जी सिया की खबर जाना चाहते हो तो सुनिए सरदार जी। अरे ताजी खबर और सुनिएगा सर। लाया हूँ ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और है सुना यार ये कल मेरी कल मेरी हैरान नहीं है मौका करने का। कल मेरी हैरान ये मौका नहीं विचार करने का। और उठाया पीरा इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार। हमें खास मतलब है सबको होशियार करने का। हमें खास मतलब है सबको होशियार करने का। नहीं चाहिए गैस शख्स पे एतबार। आपकी गिरफ्तारी गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वाले करवा ऐलान है। जिनका मुद्दा गिरफ्तार आपको 5 साथी गोली नहीं चलाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारे अड्डे पे एक लड़का आया हुआ है जो जख्मी हालत में है, उसके साथ एक औरत भी है, इसलिए हम इससे जानकारी करेंगे आखिर ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है। लड़के आगे बढ़ो। लड़के तुम कौन हो और क्या तेरा है? तो ये लड़के तुम कौन हो और क्या तेरा है नाम? और नाम का बतलाई
मतलब ये है, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, जख्मी हालत में हमारे अड्डे पे आए हो, और ये औरत भी तुम्हारे साथ है, कौन है? सरदार जी, और सरदार जी मुझको और लो बचा और मानू का है। सरदार जी मुझको लो और मानू का, और पुलिस मेरे और पीछे पड़ी और है मुश्किल में। मैं कहा तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, घबराओ मत। तुम्हें नहीं मालूम कि देखो आजाद सिंह का इलाका है, यहाँ आने वाले के पांव के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन जाने वाले के पांव के निशान कभी नहीं पाए जाते हैं। तुम हमारी पनाह में आ चुके हो, या सुरक्षित हो, या कोई भी शख्स आजाद सिंह के रहते हुए तुम्हारा बाल पाका नहीं कर सकता है। सरदार जी, मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, मैं शांति नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरा हंसता खेलता परिवार जिसको दिन के तरीके से बिखेर दिया गया। कैसे? हमारे बड़े भैया पैसे से एक इंस्पेक्टर हैं। क्या इंस्पेक्टर? हाँ, ये मेरी भाभी माँ है। मैं LLB की परीक्षा पास करके वकालत की ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे जा रहा था। न जाने किन दरिंदों ने साजिश का जाल बिछाया। हमारे बैग में नाजायज रिवाल्वर, गोला बारूद, गांजा चरस अफीम रखकर स्टेशन पर पुलिस छानबीन कर रही थी। मेरी बैग की तलाशी ली गई, सारा माल मेरी बैग से बरामद हुआ। पुलिस मुझे आतंकवादी घोषित कर देना चाहती थी। हमने सोचा अगर मैं जेल चला गया मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। भागते भागते मैं मंत्री साहब के फार्म से गया था। हमने सोचा हमारे इलाके के मंत्री हैं, वो मेरी मदद करेंगे, वो मुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन उस मंत्री ने क्या किया, उसी वक्त वहां पुलिस मेरा पीछा करते हुए पहुंच गई। मंत्री ने पूछा इस केस में से कम कितनी सजा हो सकती है, तो एसपी साहब ने बताया 6 महीने से पहले तो जमानत नहीं होगी। उसी वक्त उसने अपना रिवाल्वर निकाला, अपने ही संतरी का खून कर दिया। उसी के खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया गया। सारे गवाह, सारे सबूत मेरे खिलाफ ठहरा दिए गए। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई सरदार जी। उसके बाद ये मेरी भाभी माँ मुझे छुड़ाने के लिए मंत्री के पास मदद मांगने के लिए गई। वो दरिंदा मुझे छुड़ाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन इनकी इज्जत से खेलना चाहा। ये किसी तरीके से वहां से भाग निकली, थाने में पहुंची जहां एसपी राणा मौजूद था। एसपी राणा ने भी वही किया, इनको झूठी तसल्ली देकर उनके फार्म हाउस पर ले गया, ताकि मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, उसे सजा दिलवाऊंगा। लेकिन वो दरिंदा भी उस मंत्री राम अवतार से मिला हुआ था। उन दरिंदों ने मिलकर मेरी भाभी माँ की बारी बारी से इज्जत यही का संभारो एसपी मंत्री करी ठहरो पहाड़िया, दादी हमका छोड़ दो, उनका खांद हवेली फूक। ठहरो, ऐसा ही होगा। लेकिन पहाड़िया, तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का होता है। इसलिए जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके, विचार करके करना चाहिए, चालाकी से करना चाहिए, चलो हम तो वरना धोखा खा जाओगे। तो हटाओ सर। बोलो राजेश, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तुम्हारे भाभी के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। बोलो हमसे क्या चाहते हो? यदि कोई मदद मांगना चाहते हो तो हमारे शहर हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो तो हमारे शहर शादी तुम्हें बाइचांस तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। नहीं सरदार जी, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं गांव वापस गया तो वो दरिंदे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या चाहते हो? ये मेरी भाभी माँ, इन्होंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, मुझे देवर की तरीके से नहीं बल्कि एक बेटे के तरीके से पाला है। उन दरिंदों ने इन्हें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं अपने बेटे होने का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। मैं उन दुश्मनों से गिर गिर के बदले चुका
चुकाना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण चाहता हूँ, इनकार मत करना। अगर इनकार कर दोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसी बियाबान में अपनी जान दे दूंगा। ठहरो राजेश, तो हमारी पनाह चाहते हो, हमारी शरण चाहते हो। मैंने भी गए बंदूक उठा है गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। हम तुम्हें अपनी पनाह देंगे, अपनी शरण देंगे, लेकिन हमारी गैंग का एक उसूल भी है। हमारी गैंग में जो भी नया शख्स साथी शामिल किया जाता है, क्षमा भवानी की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करना पड़ता है। हम आपके साथ में रहेंगे, आपके साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करेंगे। जब जब हमारे राइफल से गोली निकलती है तो न्याय के लिए निकलती है, अन्याय के लिए। सरदार जी, हमें आपका हर नियम, हर शर्त मंजूर है। अगर मंजूर है शर्त तो लो संभालो, कालो मां भवानी की सौगंध और मिटा दो से जालिमों का दुनिया से। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज जिस समाज ने मुझे मां भवानी में उठाने पे मजबूर किया है, आज ये राजा आजाद सिंह की मां भवानी को हाथ में लेकर ये कसम खाता है, ये प्रतिज्ञा करता है, किसी के साथी के साथ धोखाधड़ीबाजी नहीं करूंगा, बल्कि हमारे इस राइफल से जब भी गोली निकलेगी न्याय के लिए निकलेगी, बल्कि न्याय के लिए नहीं निकलेगी। तो अपना बना दो तुमको, सुनो आज से इस कबीले के सरदार हो के चल चल शान तुमको करना पड़े हर गरीबों के बनना। तुम मां भवानी की सौगंध और मैं खा रहा मां भवानी और सौगंध मैं खा रहा। अब तक किन-किन के बदले चुका हूं दवाई, जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में खून से उसके गंगा। तो बदले की याद दिल में ही आई उठी जाग है, बदले की और उठी जाग है, बदला लेने की दिल में मेरे भावना। मनाओ जान की खैरियत, मंत्री अवतार तुम, खून से उसके प्यासी मेरी आत्मा। अरे लूट कर भाभी माँ की इज्जत, लूट कर भाभी माँ की इज्जत, मेरा सुख चैन छीना है, तुझे बर्बाद कर दूंगा, यही सच्चा है। ऐसा ही होगा राजेश, लेकिन पहले चलो हमारे अड्डे पर, हम तुम्हें इस तरह निशानेबाज बना देंगे कि तुम जिस गांव से गुजर जाओगे उस गांव का बच्चा बच्चा कांप उठेगा। जिस जंगल से गुजर जाओगे उस जंगल का पत्ता पत्ता तोड़ कर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हमारे भैया जिनका ट्रांसफर जिला सुल्तानपुर के लिए हो गया है, भाभी माँ क्वार्टर पे अकेली है, वो दरिंदे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये भाभी माँ यही हमारे साथ अड्डे पे रहेंगी, कोई भी साथी इन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। नहीं राजेश, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, क्योंकि आज से मैंने तुम्हें गैंग का सरदार बना दिया है। तुम्हारे कहने का पालन होगा, तुम्हारी आज्ञा का भी पालन होगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो बढ़ाओ पैगाम, बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं अड्डे की तरफ। जय जंगल जा। क्या बताएं, आज कई दिन से देखता हूँ हमारी बहन खोई खोई सी लगती है, पता नहीं क्या बात है जो इतना हर समय उदास रहती है। आज हम बहन से अपनी जानकारी जरूर करेंगे, आने दो, पूछेंगे क्या बात है जो तुम इतना उदास रहती हो। बहन, बोलो भैया। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। भैया क्या जानना चाहती हो, बोलो भैया। बहन और बहना मेरी किस लिए और चेहरा हुआ मलिन।
आनंद चाहता और किसने आनंद चाहता लिया चांदनी बोल बहन क्या बात है जो तुम्हारा चेहरा उदास है और ना ही तो चेहरे पे मुस्कान है बहन। भैया आप हमारे बचपन से लेकर के आज तक आपने भैया हमारी हर ख्वाहिश पूरी किया है भैया। आज आपकी बहन आपसे कुछ कहना चाहती है भैया। बोलो क्या कहना चाहती हो बहन। भैया आप मेरी बात सुन करके कहीं हैरान ना हो जाए भैया। अरे ऐसी बात नहीं है। बात क्या है बहन जो तू कहना चाहती हो कह नहीं पाती है। भैया बात यह है कि मंत्री के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है भैया। हाँ अगर आप इलेक्शन लड़ जाओगे, इलेक्शन में खड़े होकर के इलेक्शन लड़ जाओगे, आप इलेक्शन जीत जाओगे भैया। शांति नगर के एक राजेश हैं, उनको उम्र कैद की सजा हो गई है भैया। आप जब इलेक्शन जीत जाओगे तो राजेश को छुड़ा लोगे भैया। क्या बहन हम राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन लड़े? हाँ भैया। और इलेक्शन जीत जाएंगे तो राजेश जो है उसको उम्र कैद की